अब ये रेट लिस्ट है, इसकी धज्जियाँ भी खेरी जा रही हैं यहाँ पर मंडियों में कि इसके हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही। मंडी का मंदा मुंदा ही चलता, क्यों मंदी क्यों है? बस ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ तेज ने ते मंदे चल रहे हैं। 250 कम क्यों बेच रहे हो? क्या करें, बेचना तो है, इसे इधर आके क्या करना हमने। रेट लिस्ट का तो ये रेट 1.5 से ज़्यादा रेट है। ज़्यादा है ना, तो वही तो मसला है, कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, रेट लिस्ट वाले रेट क्यों नहीं? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। मैं इस वक्त काना मंडी में मौजूद हूं और यहां पर फ्रूट्स के स्टॉल्स हैं और यहां पर रेट लिस्ट के हिसाब से फ्रूट सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या ख़रीदने वाला कितने में ख़रीद कर जाता है और आगे आम जगहों पर छोटी छोटी रेड़ियाँ लगाकर कितने में फ़रोख्त करता है। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये लूटने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि रेट्स हर जगह पर मुख्तलिफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा अनार है ये? उठा लो। उठा लो। कौन सा अनार है ये? ये सफेद वाइट अनार। वाइट अनार है, क्या रेट है इसका? ये पेटी का रेट है। पेटी का क्या रेट है? 2000 रुपए की। 2000 रुपये। पेटी में कितने किलो होता है? 6 किलो। 6 किलो होता है। तो हाँ। कैसे किलो पड़ गया? 300 रुपए। 300 रुपये किलो पड़ गया। हाँ। और 300 रुपये ले जाकर लोग तो आगे 700-800 रुपये बेच रहे हैं। वो उनकी मर्जी, उनकी तो ना हमने ठेका लिया। खराब निकलता है बीच में से? एक आधा दाना निकल आता है तो आप किलो के हिसाब से नहीं बेचते? किलो के साथ। और ये रेट लिस्ट किलो के हिसाब से बनाई गई है? हाँ जी। यानी कि यहाँ पर अगर 6 किलो आपके पास एक पेटी में से अनार निकलता है तो अनार का जो रेट है, ये नारियल है, अनार कंधारी, अनार देसी 305 रुपए। 305 रुपये। तो फिर आप क्यों 300 बेच रहे हैं? बस हमारी मर्जी। अच्छा जी, यहाँ पर वही बात के यहाँ पर जो रेट्स हैं फिक्स रेट लिस्ट वाले रेट नहीं है। यहाँ पर ये इनके पास आप देख रहे हैं अनार पड़े हुए हैं, आम पड़े हुए हैं और हर तरह के जो फ्रूट्स इस मौसम के हैं सारे मौजूद हैं और सब फ्रूट्स के रेट्स मुख्तलिफ हैं। इस वक्त यहाँ पर आम मौजूद है और आम वाला भाई कौन है? आम आजकल भी आ रहा है। ये कौन सा आम है? कौन सा है? ये वाला जो आम है इसका रेट है 355 रुपये किलो। अब यहाँ पर आपको अगर मैं सेब दिखा सकूँ तो ये आप सेब देख रहे हैं, क्या हो गया है भाई हौसले से। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेब के ये है तो सारा सेब ही, लेकिन मुख्तलिफ क्वालिटी का सेब है। यहाँ पर अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा सेब है। अब इन सेब में रेट्स का जो फ़र्क है वो भी मुख्तलिफ है। किधर गया ये रेट सेब वाला भाई? आप हैं? ये कोटे का, क्वेटा का सेब है। अच्छा जी, और ये वाला कौन सा है? ये भी गाचा है। और ये वो काला कुल्लू गोल्डन है। काला कुल्लू गोल्डन। तो रेट का क्या फ़र्क है? ये ज़्यादा महंगा है, वो महंगा है? ये वाला ये महंगा है। क्या रेट है इसका? इसका 283 तो 261 रुपये रेट है। 283 और 261। आप कैसे बेच रहे हैं? हम 250 रुपये किलो हिसाब से। 250 किलो हिसाब से। तो 250 कम क्यों बेच रहे हो? क्या करें, बेचना तो है, इसे इधर आके क्या करना हमने। फिक्स रेट लिस्ट वाला रेट क्यों नहीं बेच रहे? रेट लिस्ट पे लेता ही नहीं, कोई नहीं सौदा। नहीं लेते? नहीं। रेट लिस्ट फॉलो नहीं की जाती? कोई भी नहीं लेता। रेट लिस्ट लगाई हुई आपने? हाँ, ये लगाई हुई। गाहक आके पूछता नहीं कि रेट लिस्ट वाले रेट दो? नहीं, कोई भी नहीं कहता। वो सबसे कम कहता है रेट लगाओ। यानी कि लोग कहते हैं कि रेट लिस्ट से भी कम रेट दें। हाँ जी। आपको कितनी बचत हो जाती है? हमको कभी बच गए, कभी ना बचे। अच्छा जी, ये वही सेब है जो बाहर मार्केट में 350 से 400 रुपए के दरमियान बिक रहा है, ये और यहाँ पर 261 रुपए। हाँ, 261 रुपये। 261 रुपए यहाँ से लेकर जा रहे हैं लोग, और आगे जो है वो 300, 350, 400 जिस तरह से जो है कोई बेच सकता है वो बेच देता है। अब रेट लिस्ट मंडी में फॉलो नहीं हो रही तो बाहर आम दुकानों पे तो फॉलो होना बहुत दूर की बात है, क्योंकि मंडी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि रेट लिस्ट बनाई जाती है, रेट लिस्ट सबको दी जाती हैं ताकि रेट लिस्ट के हिसाब से रेट में जो चीज़ें हैं वो मिले। अब इस मंडी में डेली की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रेट लिस्ट के रेट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये सेब है लाल, अच्छे वाला सेब है। ये कौन सा सेब है? काला कुल्लू। काला कुल्लू। क्या रेट है इसका? ये 4045 रुपये। 4045 की पेटी। तो ये पर किलो कैसे पड़ेगा? 3600 की पेटी है ये। 3600 की पेटी, तो पर किलो कैसे पड़ेगा? ये तकरीबन पड़ेगा आपको 200 रुपये कट्टे की। 200 का 200 का पर केजी। पेटी में कितने किलो? इसमें 17 किलो है। 12। तो छोटी पेटी नहीं होती? नहीं, ये बड़ी पेटी होती है। तो आप जो रेट लिस्ट है उसको फॉलो करते हैं? जी। रेट लिस्ट का तो ये रेट 1.5 से ज़्यादा रेट है। ज़्यादा है ना, तो वही तो मसला है, कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, रेट लिस्ट वाले रेट क्यों नहीं दे रहे? वो रेट अब में ये देखें, अब ये महंगी पेटी पड़ती है, ठीक है, ये सस्ती है,
इनमें होता है हमारे पास, हमें 100 रुपये बर्जन रखना होता है अपना। अच्छा, सेब की इकसाम भी मुख्तलिफ होती है जी। तो सबसे अच्छा सेब कौन सा है अगर लोगों को मशवरा दें तो? काला गुलूबारी। ये वाला महंगा नहीं होता ये? महंगा भी होता है, आम सस्ता। रूटीन में पता है 400-500 रुपए किलो बिक रहा है। अभी तो आ रहा ना, आस्ता आस्ता जैसे आगे आगे कम होगा सेब वैसे महंगा होगा। ठीक है, जैसे जैसे कम होता जाएगा महंगा होता जाएगा। इसमें 24 दाने होते हैं, किलो के हिसाब से नहीं बिकता है। 24 दाने के हिसाब होता है तो ये आगे लोगों को इसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है? ये काफ़ी मार्जिन रख लेते यानी हैं। आप अगर हिसाब लगाएं एक दाने का तो एक दाना आपको कितने का पड़ रहा है? हम 20-25 तक का पड़ेगा। और आगे नहीं वो 50 का 60 का बेचते हैं दाने के साइज के हिसाब से। जी। आप साइज के हिसाब से नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मौसमी भी है आपके पास, इसका क्या रेट है? ये किलो के हिसाब से? नहीं, ये भी ऐसे ही है पल्ली के हिसाब से। पल्ली के हिसाब से इसमें 5 दर्जन होता है। 5 दर्जन होता है तो इसका क्या रेट है? इसका 600। 600 रुपये रेट है जी पल्ली का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तेरा प्यो जी वे, मैं तो गरीब बंदा मैं की करा, मेरे तो दिहाड़ी भी नहीं पैंदी पई। तेरा प्यो जी वे निक्के निक्के बच्चे न, हुण मैं दस भी मैं किहड़े कच्चे जावां हैं? की करदे हो तुसी? मैं तो मजदूरी कर रहा वेखदे तुहाडे अखी वेंदे टोकरा चाई फिरने, टोकरा बजा रहे हैं, समझा के ना माल दी केड़ा ना पूरा नहीं हुंदा, घर दे खर्चे पूरे नहीं हुंदे। कित्थे रहंदे कित्थे हो? घर कित्थे? ग्रीन का इत्थे ही नजदीक है? हाँ हाँ आबादी हाँ। अच्छा, तो पहले की करदे सो? भाई जी मजदूरी कर रहे हैं। देखो कितनी उम्र है तुम्हारी? मैं उम्र तो 60 साल बनी, सर, कैमरे- 60 साल बनी खया। हाँ 60 ओ बाबा 60-70 साल हो रही है, गाल समझते नहीं पे ने मेरी। अच्छा, किधे लगे फिरते लो लगे फिरते ने, 60-70 साल उम्र हो रही। और बाबा हुकूमत कोई ताबून नहीं करती? काम जी हुण साढ़े हत्थी कोई शय आवे तो असीं समझिए भी हुकूमत कर रही। हाँ रोटी इत्थे खा रहे हैं, इत्थे रोटी खा रहे हैं, किहड़े खुदा वास्ते दे रहे हैं वो खा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? बच्चे तो जी 5 हैं। ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? नहीं जी कोई नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ? हाँ जी हाँ जी। अल्लाह ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? नहीं जी किराए ਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ भैन ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉੱਧਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ। ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤੀ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਬਰੀਜ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸੰਮੀ ਵੀ ਡੀਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਬਰੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆ ਵੱਡਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा। अल्लाह तुम्हारी याती रखे। ये कौन सा आम है जो आजकल आ रहा है? हाँ जी, ये कौन सा आम है जो आजकल आ रहा ये आम वाले ये है। है? आम वाले क्या रेट है आम का? ये आपके आम 2 किस्म का पड़ा हुआ है इस वक्त। कौन कौन सी किस्म का है? ये ना लेट चौंसा इसे कहते हैं। रेट कौन सा? हाँ लेट चौंसा। कहाँ से आता है ये? जी कहाँ का है ये? समझ नहीं आई आप ही। किस जगह का है ये कौन सा? ये आप ही अपना रहीम यार खां का। रहीम यार खान का। तो अभी कितने में फरोख्त कर? ये तकरीबन आप ही 270 रुपये केजी पड़ता है। 270 रुपये केजी। और रेट लिस्ट का क्या रेट है? रेट लिस्ट पे तकरीबन 300 पर केजी है। कम क्यों बेच रहे हैं? कम ये इस वजह से भेज रहे हैं कि किसी टाइम बोली पे सस्ता भी मिल जाता है, किसी टाइम बोली पे महंगा मिल जाता है। रेट लिस्ट का फिक्स रेट नहीं होता? रेट लिस्ट का आप ही ये है ना सिस्टम कि ये बोली सिस्टम है ना टोटल, इस पे रेट लिस्ट के मुताबिक आज चीज़ फ़र्ज़ करें 500 की है, कल वो 1000 की भी बिक सकती है। अच्छा, जैसे ये अनार पड़ा हुआ है तो इसका क्या रेट है? अनार बेच रहे हैं 2500 का। 2500 का। तो ये कैसा अनार निकलेगा? लाल ये नहीं अभी फिल वक्त स्टार्ट है, ये खट्टा है खट्टा अनार जी। जी। यहाँ पर ऐसे ही और भी बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं और अभी चूँकि कुछ फ्रूट्स की शुरुआत हो रही है और कुछ फ्रूट जो है वो थोड़े जा चुके हैं, कुछ हैं, लेकिन यही सूरत हाल है कि फ्रूट लेने वाला खरीदने वाला दोनों ही परेशान है। जो बेच रहा है वो कहता है मुझे भी सही दामों नहीं मिली चीज़ें, और जो ख़रीद रहा है उसने तो फिर आगे जाकर आम जगहों पर जो है वो और ज़्यादा बेचने हैं, क्योंकि फ्रूट आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। इस वक्त लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर ख़रीद कर खाना इतना मुश्किल हो गया है। उसकी यही वजह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक महंगाई होती आती इतनी बढ़ जाती है कि आम बंदा फ्रूट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो ख़रीद ही नहीं सकता। मंडी का मंदा मुंदा
ਹੀ ਕੇ ਚੱਲਦਾ क्यों मंदी क्यों है? ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ आगे क्या रेट मिल रहा है आपको? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ आगे क्या रेट मिल रहा है? ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ यानी कि खरीद ही कम 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 800 ਲਾਉਂਦਾ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ यानी कि खरीद ही कम है आगे यानी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और अभी सैलाब की वजह से और सूरत हाल मुतासर होगी। कितने टाइम से ये सेब बेचने का काम कर रहे हैं? सेब भी बेचते हैं या और चीज़ों की? नहीं, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा मजदूरी कर रहे हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? मजदूरी हमारी काम मुताबिक ठीक दे रहे हैं। काम मुताबिक ठीक मिल जाती है मजदूरी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है इस मंडी से, कुछ बेचने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं और कुछ अपना हिसाब किताब लगाए हुए। बड़ा प्यारा सेब है, ये कौन सा है? गाचा अच्छा है, लेकिन ये खट्टा होता है। नहीं मीठा होता क्या रेट है इसका? 3000 3000 बिक जाता है इतने में? 2800 2900 3000 में लोग बहस करते हैं बहस तो कर तो फिक्स प्राइस नहीं होती रेट लिस्ट की? फिक्स प्राइस होती है ना उसके मुताबिक लेते हैं। फिक्स प्राइस होती है। ये यहाँ पर ये सबसे अच्छा सेब मुझे यही लगा है, बड़ा प्यारा सेब है ये। और यहाँ पर ये 2700-2800 की पेटी जो है भाई बता रहा है सेब की कि अच्छा सेब जो है वो इतने रुपए में मिलता है। एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी इनसे भी बात करते हैं। कितने टाइम से ये मंडी में काम कर रहे हैं? 40 साल 40 साल से। 40 सालों में क्या तब्दीली देखी है मंडी में? मंडी का कितना रेट्स में कितना फर्क आया है? 40 साल पहले जापानी फल कितने का था? वो तो उस वक्त 100 रुपए का भी नीचे था, अच्छा तो अभी अब 1000 रुपए का है। अब 1000 रुपए। हाँ। तो क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल चल रही है इससे लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं मंडी में खरीदने में? बहुत ज़बरदस्त मुतासर हो रहे हैं, जबरदस्त मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गया और तकरीबन मफलूज होकर यहाँ पर रह गया है जो कारोबारी ज़िंदगी है ना, कि लोग इस वक्त परेशान है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ख़रीदने वाले कुछ बेचने वाले, लेकिन मसला फिर वही है, बात फिर वही है कि ये रेट लिस्ट बनाई गई है। ये रेट लिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि आवाम को एक फ़िक्स हुकूमती रेट के तहत चीज़ प्रोवाइड की जाए, लेकिन इसको चेक एंड बैलेंस करना, इसके हिसाब से चीज़ फ़रोख्त कराना और फिर आम बंदे तक भी इसी हिसाब से चीज़ फ़रोख्त होना हुकूमत की और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी। अब ये रेट लिस्ट है, इसकी धज्जियाँ भी खेरी जा रही हैं यहाँ पर मंडियों में कि इसके हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही। जिसको जल्दी बेचना होता है वो कम में बेच देता है, जिसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, माल थोड़ा अच्छा होता है, वो ज़्यादा बेच देता है। और आगे यहाँ से ले जाकर जब यहाँ से आम छोटा ख़रीदार अपनी मर्ज़ी के रेट्स में चीज़ें लेकर जाता है तो फिर वो बेचता भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। और उस मनमानी के चक्कर में, इस मर्ज़ी के रेट के चक्कर में आम आदमी इतना मुतासिर हो गया है कि वो अपने घर फ्रूट ले जाने से पहले 1000 बार सोचता है। फ्रूट एक आम बंदे की पहुंच से दूर हो गया है। एक दिहाड़ीदार तबका तो सोच ही नहीं सकता कि वो फ्रूट खा सकता है। तो हुकूमत को इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इन अशिया पर अगर रेट फिक्स कर दिए हैं तो उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए और कोशिश की जाए कि ये रेट्स सस्ते दामों लोगों को मुहैया किए जाएँ ताकि हर आम बंदा भी ये फल फ्रूट ख़रीद सके और अपने बच्चों को खिला सके।